ओम साई राम। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुमसे यह संदेश तुम्हें देने के लिए स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ। इसीलिए आज का मेरा यह देवी स्वरूपी संदेश किसी भी समय इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। अगर तुम्हें मेरी शक्तियों पर यकीन हो तो अभी ही इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में टाइप करो ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के प्रेमळ और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पर सेट करें, जिसके लिए साई बाबा के देवी स्वरूपी संदेश सबसे पहले आपको ही प्राप्त होते रहे। ओम साई राम। साई बाबा कहते हैं, बड़ी सोच और महान विचार रखने वाले इंसान पूरी तरह से हमेशा अपने इरादों में सफल हो जाते हैं। इसीलिए तुम भी अपने विचारों को पूरी तरह से महान और बड़ी सोच रखो और जीवन में उसके लिए अटूट प्रयत्न करो। जरूर तुम जीवन में पूरी तरह से सफलता को प्राप्त कर लोगे। हर दिन नए अवसरों के साथ पूरी तरह से साथ शुरू करें। सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखो, वे हमें हमारे वास्तविक मकसद तक पूरी तरह से ले जाते हैं। संघर्ष के बिना कोई महानता नहीं है। याद रखना बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा साहस्य यही है कि पूरी तरह से तुम हर दिन नई संभावनाओं का पूरी तरह से स्वागत करते हो। पूरी तरह से सफलताओं के लिए आपको विफलताओं को पूरी तरह से सहना होगा। आशा ही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने में पूरी तरह से मदद करती है। सफलता की राह में असफलताएं आती है, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाती है। असफलताएं आए तो डरने की बात नहीं है, सफलता पूरी तरह से तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें खुद पर यकीन करना है। सपनों की दिशा में चलने वाले लोग ही सफलता प्राप्त करते हैं, और जो पूरी तरह से सिर्फ नकारात्मक दिशाओं में चलते हैं, नकारात्मक विचारों को प्राधान्य देते हैं, वे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। असफलता के बिना सफलता का स्वाद नहीं मिलता। बच्चे, महानता के लिए जरूरी है दृढ़ता और मेहनत। याद रखना, सफलता के लिए आत्मविश्वास और पूरी तरह से आत्म प्रेरणा आवश्यक है। जीवन का अर्थ है सपनों को पूरा करने की दिशा में पूरी तरह से बढ़ना। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे सपने मैं खुद साकार करूंगा। सिर्फ तुम्हें साहस और विश्वास रखना है। सफलता की पूरी कुंजी है मेहनत और समर्पण। पूरी तरह से यही कुंजी है सफलता की। मेहनत जब करोगे तब सफलता तुम्हारे पास आएगी, और उस मेहनत को पूरी तरह से तुम्हें समर्पण भी करना जरूरी है। जीवन में महानता के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास जरूरी है। सफलता के लिए सही दिशा में प्रयास करना आवश्यक पूरी तरह से है। डरो मत, पूरी तरह से सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए साहस और आत्मविश्वास रहना भी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं साई बाबा, शिरडी का साई नाथ हूँ, जो अपने भक्तों को पूरी तरह से, अपने भक्तों के हर बिगड़े कामों को पूरी तरह से अच्छे पूरी तरह से बना लेता हूँ। इसीलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बदला लेने की नहीं, बदलाव पूरी तरह से लाने की सोचो। प्यारे भक्तों, समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशिया बना ले। याद रखना, बदला पूरी तरह से लेने की नहीं, बदलाव लाने की पूरी तरह से हमेशा सोच रखना, और जीवन में देखना कितनी अच्छी प्रगति तुम
कर सकते हो। हर इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से भी कभी भी पूछा ही नहीं कि समुद्र कितनी पूरी तरह से दूरी पर है। अगर वह नदी सभी से पूछती कि समुद्र कितने दूरी पर है, तो सब जन अगर पूरी तरह से नकारात्मक जवाब उसको देते तो वह भी कहीं ना कहीं रुक जाती, क्योंकि समुद्र तो उससे बेहद ज़्यादा दूर है। इसीलिए पूरी तरह से सफलता कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से अपने खुद पर और साईं बाबा के शक्तियों पर यकीन करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। अपने शब्दों में ताकत डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, काबिल बनना है तो तुम्हें हर समय, हर बार, हर सेकंडों पर और हर रास्तों पर और हर कदमों पर तुम्हें गिरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मिठाई खाने का असली मज़ा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। याद रखना, अगर जीवन में अगर रास्ते पर सफलताओं के चलने के बाद भी तुम गिर रहे हो, तो समझ लेना मैं तुम्हें कुछ तो और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम्हें वह सब कुछ सीखना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पूरी तरह से मेरे शक्तियों पर तुम्हें यकीन करना है। पूरी तरह से तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे नहीं जाना है। मेरी शक्तियों को पहचानो। मैं साईं राम हूँ, जो आपने पूरी तरह से बच्चों के, अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। बदला लेने की मत सोचो, खुद में बदलाव करने की सोचो और फिर देखो किस तरह का तुम्हारा जीवन रहता है। साईं भक्तों, हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को पूरी तरह से बदल दे। साईं बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो वह प्राप्त करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए अपना समय देना पड़ता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने सच्चे भक्ति साईं बाबा से करोगे और साईं बाबा पर निस्वार्थ मन से प्रेम करोगे, तो साईं राम सबसे ज़्यादा तुम्हें ही देंगे। साईं बाबा कहते हैं, जब कोई तुमसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो तुम्हारा मुकाबला पूरी तरह से कभी भी नहीं कर सकता। कलयुगी दुनिया पूरी तरह से उसकी कदर नहीं होती। जो सच में रिश्ते की कदर करता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। लेकिन याद रखना प्यारे भक्तों, जो दिखावा करता है वह पूरी तरह से इंसानों को पूरी तरह से झूठे में निकाल सकता है, लेकिन ऊपर बेटे साईं बाबा को नहीं। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर तुम्हें जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरी शक्तियों पर यकीन करना ही होगा। याद रखना, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, उतना नहीं तो उससे कई गुना पीछे जाने के बाद आगे आता है। इसी तरह अगर पूरी तरह से जिंदगी का झूला भी पूरी तरह से पीछे जा रहा हो तो डरो मत, क्योंकि साईं बाबा तुम्हें बहुत आगे लेने को पूरी तरह से लेकर जा रहे हैं। इसीलिए साईं बाबा ने आपको कई पूरी तरह से कदम पीछे आपके लिए, क्योंकि आप पूरी तरह से ढलान तुम्हारी जिंदगी लगाने वाले हैं। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, पूरी तरह से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कर्म पर हमेशा यकीन करो और पूरी तरह से साईं बाबा पर आस्था करो। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, पूरी तरह से निकल जरूर जाता है और पूरी तरह से साईं बाबा अपने भक्तों को मुश्किल समय में जरूर रास्ता दिखाते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को
समझना और एक दूसरों की परवाह करना पूरी तरह से परिवार कहलाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, पूरी तरह से लोग अच्छे इंसानों की सलाह जरूर लो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी उम्र से और तुमने देखे हुए दिनों से ज़्यादा पूरी तरह से कठिनाइयों को देखा है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विसारत नहीं होती। याद रखना, अगर आप ईमानदार और अच्छे रहोगे तो खुद भगवान आपके साथ रहेंगे। यह दो बातें अपने अंदर अभी पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हर एक के अंदर यह दो गुण पूरी तरह से जरूर होने चाहिए। साईं बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे श्रद्धा और सबूरी रख, मैं तेरे साथ हूँ, कभी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं साईं नाथ हूँ जो हजारों नहीं तो करोड़ों भक्तों को पूरी तरह से साथ देता हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्य इंसान के जिंदगी के हार जीत का फैसला पूरी तरह से उसकी कोई ना कोई व्यक्ति करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो पूरी तरह से जीत है, अगर और पूरी तरह से तुम्हारे परिवार का एखादा व्यक्ति पूरी तरह से बेकार और आवारा है तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी पूरी तरह से भी बेकार है। याद रखना, इसीलिए पूरी तरह से अपने परिवार में अगर अच्छे इंसान हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। भक्तों, कभी गुस्सा आए तो पूरी तरह से रुकना सीखे और गलती हो जाए तो झुकना सीखे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैये पूरी तरह से इन्हें पूरी तरह से रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ते हैं। साईं बाबा कहते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त ना हो तो चलता है, लेकिन पूरी तरह से साईं बाबा जैसे मित्र तुम्हारे जीवन में और पूरी तरह से रहने ही चाहिए, क्योंकि साईनाथ अपने भक्तों को हर पूरी तरह से रूप में साथ देते हैं, मदद करते हैं, अपने भक्तों के मन की बात सुनते हैं। साईं बाबा कहते हैं, चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा तुम्हें अपने ही देंगे। फुर्सत मिले तो याद करना, पूरी तरह से मेरी कभी भी कमी का एहसास मत करना। मेरे बच्चे, मैं साईं बाबा हूँ जो कभी कभी भक्तों के पूरी तरह से दुखों के दिन में नहीं आता, उसका भी कारण रहता है। याद रखना, मैंने तुम्हें यह जीवन दिया है और इन जीवन में तुम्हें पूरी तरह से मैंने दुख भी दिए हैं। सिर्फ तुम्हें डरना नहीं है, सिर्फ साईं बाबा पर तुम्हें यकीन करना है, क्योंकि साईं बाबा अपने हर भक्तों के पूरी तरह से मैं साथ हूँ। साईं बाबा कहते हैं, इंसान घर भी बदलता है, लिबास भी बदलता है, रिश्ते भी पूरी तरह से बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि पूरी तरह से वह खुद को नहीं बदलता, वह खुद के विचारों को कभी नहीं बदलता, इसीलिए इंसान दुखी रहता है। याद रखना, साईं कहते हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। याद रखना, जीवन में तुम्हें खुद को बदलना होगा, तभी तुम अपने जीवन को अच्छी तरह से सजा लोगे, वरना जीवन में हर समय तुम भी दुखी रहोगे। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी तुम्हारे हाथ को पूरी तरह से पकड़ ले तो पूरी तरह से वह साईनाथ ही है जो अपने भक्तों के हाथ को पकड़कर अपने भक्तों को पूरी तरह से
साथ देते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वे आपके साथ हैं। सपनों की मंजिल के पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। अपने आप पर पूरी तरह से प्यारे भक्त यकीन कर, कभी कभी वो मिल जाता है जिसकी कभी तुम्हें आस नहीं होती। रिश्ता बारिश जैसा नहीं होना चाहिए जो बरस कर ख़त्म हो जाए, बल्कि रिश्ता हवा की तरह होना चाहिए जो हमेशा पूरी तरह से हो मगर सदैव आस पास हो। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहता है, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग पूरी तरह से तुम्हें गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर पूरी का नहीं था, पूरी तरह से इंसान पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पूरी तरह से इंसान ने अच्छी तरह से जी गया। याद रखना प्यारे भक्तों, जब भी तुम जीवन को अच्छी तरह से जीते हो तब कई बार अनेकों जन तुम्हें कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लगता है तुमको वही करना चाहिए। याद रखना इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो खाता है, बल्कि ज़्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। इसलिए मैं तुम्हें अभी ही कहता हूँ, तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों को दूर करना ही होगा। इसके अलावा कोई भी उपाय मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना सिर्फ 108 मणियों की पूरी तरह से माला जपते समय मन भटकता है, पर 100 की नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है। ऐसा क्यों? याद रखना, जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो तब तुम्हें मेरा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना है। प्यारे बच्चे, मैं हर समय अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैंने अभी तक अपने भक्तों की बेहद सारी गलतियों को माफ़ मैंने किया है, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, तुम्हें हर वक्त पता होता है तुम्हारे पास पूरी तरह से दौलत है, लेकिन तुम कितनी भी पूरी तरह से दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे पास कितना वक्त है। लेकिन साईं बाबा को पूरी तरह से पता है कि अपने भक्तों के पास कितना और जीवन जीने के लिए कितना वक्त है, और यह इस ब्रह्मांड का अंत कब होने वाला है यह भी पूरी तरह से साईं बाबा को पूरी तरह से पता है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना साईं बाबा पर आपको यकीन करना है क्योंकि साईं अपने सारे भक्तों के साथ रहते हैं। याद रखना, मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजह से पूरी तरह से डूब जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमको यह हुनर दिया है, पूरी तरह से इसका इस्तेमाल अच्छा करने के लिए दिया है। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से अच्छी तरह से जीवन जीना चाहिए। साईं कहते हैं, एक बार एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आ गया जिसमें यंत्र काम करते थे, और पूरी तरह से आज के समय में कितने दुख की बातें सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से पूरी तरह से बाहर निकलता है तब तक झूठ आदि दुनिया घूम लेता है। याद रखना, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद राम बोलने का सौभाग्य मिलता है। इसे व्यर्थ न जाने दे और पूरी तरह से अभी कहे ओम साई राम, जय श्री राम। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह देवी स्वरूपी साईं बाबा का दिव्य संदेश सुनने के लिए अगर आपने इतना समय दिया हो तो धन्यवाद। साईं कहते हैं, अच्छे
के साथ अच्छा बनो पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई पूरी तरह से बुरा करे वो कर्म उसका, पूरी तरह से तुम किसी का बुरा न करना यह तुम्हारा धर्म है। प्यारे बच्चे याद रखना, मैं अपने सारे भक्तों के अच्छे कर्म ही गिनता हूँ, मैं उनका धन नहीं गिनता। इसीलिए तुम्हें अच्छे कर्म पर यकीन करना है और मेरी शक्तियों पर पूरी तरह से तुम्हें विश्वास करना है। साईं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हो तो अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। याद रखना, अच्छा वक्त लाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरह से सकारात्मक विचारों को अपने मन में पूरी तरह से उतार देना चाहिए, तभी तुम्हारा अच्छा वक्त आ सकता है। सिर्फ अच्छा वक्त एक ना एक दिन आएगा, ऐसा बोलने से अच्छा वक्त नहीं आ जाता। कर गंगा में सब पाप धो आया, वहीं से धोए पापों का पानी भर लाया। वहाँ रे इंसान तरीका तेरा समझ में नहीं आया। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। और तीर्थों का जल पूरी तरह तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। याद रखना, प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का पूरी तरह से एक भी नाम नहीं है तो व्यक्ति व्यर्थ है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने ही नहीं देती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं साईं बाबा हूँ जो अपने सारे भक्तों के साथ रहता हूँ और अपने पूरी तरह से भक्तों की बातें सुनता हूँ। मैं तुम्हारी भी बात पूरी तरह से मैंने भी सुन ली है। तुम्हें सिर्फ मेरे शक्तियों पर यकीन करना है और हर समय कहना है ओम साई राम, ओम साईनाथ, श्री साई समर्थ। साई भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के देवी संदेश सुनने के लिए आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपने यह साईं बाबा का देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय इतना दिया हो तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के देवी स्वरूपी नए संदेश के साथ।